सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। सिद्ध बाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे सफ़र की जिस सफ़र पर हर इंसान जाना चाहता है। यानी कि एक बच्चा हो, एक बूढ़ा बुज़ुर्ग हो, घर का कोई भी इंसान हो, यानी कि हर आदमी ये चाहता है कि कहीं किसी घूमने किसी सफ़र पे चला जाए। कोई छुट्टी आती है, कोई इतवार आया, संडे आया, कोई सेकंड सैटरडे आया, तो हमने पहले प्लान कर लिया कि घूमने जाएंगे, बाई रोड जाएंगे। कोई कहता है कि हम तो बाइक से जाएंगे, कहीं घूम के आएंगे, लोकल जाएंगे आसपास कहीं, लेकिन बाइक से जाएंगे। किसी को बाइक राइडिंग में मज़ा आता है, किसी को कार ड्राइविंग में मज़ा आता है, कोई हाईवे पे जाना चाहता है, कोई लोकल घूमना चाहता है। तो इस तरीके से इंसान घूमने फिरने का मज़ा एक अपना अलग ही होता है और हर मौसम का अलग ही मज़ा होता है। कभी बरसात का तो कभी सर्दी का। बरसात में हमें बारिश में घूमने का अलग ही मज़ा आता है। भीगते जाते हैं, गाड़ी चलती जाती है। तो ऐसे सपने देखना, साथ में इसी तरीके का एक सफ़र, हम बाइक चला रहे हैं और बाइक कोहरा पड़ रहा है, कोहरे में कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आसपास धुंधला दिख रहा है हमें, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। तो ज़िंदगी में क्या होता है कि एक हर मौसम का एक अपना ही मज़ा होता है और हर घूमने फिरने का एक अलग ही आनंद होता है। कभी हम किसी तीर्थ पे जाते हैं तो मन में भाव यही होता है कि माता के दर्शन करने जा रहे हैं, बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं वृंदावन जा रहे हैं, कृष्ण धाम जा रहे हैं, बालाजी महाराज जा रहे हैं। तो मतलब हर एक नए रूट पे, हर एक नए सफ़र पर एक नया भाव मन में होता है। कभी हमारे घर वाले साथ होते हैं, तो कभी हम हस्बैंड वाइफ ही घर से निकल के चल देते हैं। तो अलग अलग भाव, अलग अलग उद्देश्य इंसान का होता है। सफ़र का भी एक अपना अलग ही मज़ा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि उस सफ़र में अगर हमारे साथ कोई अच्छी घटना घटती है तो वो हमें हमेशा याद रहती है। उसी तरीके से उस सफ़र में हमारे साथ अगर कोई बुरी घटना घटती है तो वो भी हमें हमेशा याद रहती है। तो वक्त तो कहने का यही है कि ज़िंदगी का सफ़र जो है हसीन बहुत है, उसके साथ साथ इन पलों को याद करने का मौका भी हमें बीच बीच में देता रहता है। तो कभी हम माँ बाप के साथ जाते हैं तो जयकारा लगाते चले जाते हैं, कभी यार दोस्तों के साथ जाते हैं तो पीते खाते चले जाते हैं, कभी भाई बहन इकट्ठे होके जाते हैं तो चुपचाप बैठ के जाते हैं, लेकिन लड़ते हो जाते हैं। तो फिर भी वो सारी बातें हमें याद आती रहती हैं। वक्त तो सफ़र ऐसे ही है, कभी हम बाइक से जाते हैं, कभी कार से, कभी साइकिल भी पसंद है पार्क में चलाने के लिए। तो ऐसे सपने हमें हमेशा आते रहते हैं और ये ऐसे ही हम सोच रखते हुए कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। लेकिन साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी हमारे साथ जब हम सोते हैं कि कुछ जगह हम बिना जाए सपने में पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर वो बातें कहीं ना कहीं घूमती है दिन के वक्त, जिन्हें हम बार बार याद करते हैं और कहीं ना कहीं हम जाना चाहते हैं। तो कई बार हम सपने में उसी तरीके से कुछ ऐसा ही मंज़र जो बनता है हमारे पास, जिसे हम जाना चाहते हैं, तो हम वो पहले ही देख लेते हैं। उसकी तुलना हम करते हैं कि यह तो शायद हमने कभी पहले देखा है, ऐसा तो कहीं हमारे साथ पहले कभी हुआ है। तो वक्त तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं हमारे साथ, जो सपनों में, असल ज़िंदगी में, उनका कुछ ना कुछ अपना एक उद्देश्य होता है। आपस में कोई ना कोई पारस्परिक संबंध उनका होता है। तो वक्त तो आज बात उसी बात की मैं समझाने के लिए आपको आया था और इसीलिए आया हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सपने हमेशा हसीन नहीं होंगे और कभी कभी इतने हसीन होंगे कि आँख खुलेगी तो ऐसा लगेगा हम कहाँ हैं, और कभी कभी ऐसा होगा कि आँख खुलेगी तो ऐसा लगेगा अच्छा हुआ सपना टूट गया, क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे, हमारा सांस फूला हुआ था, हम डर के मारे हमारी आँख खुल गई, हम उठे, हम पानी पिया, लेकिन हम दोबारा उस सपने को नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई कोई सपना ऐसा होता है जिसमें हम कहीं घूम रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत हरियाली है, बहुत सारे बाग हैं, फूल ही फूल हैं, नदियाँ ही नदियाँ हैं, झरने ही झरने हैं, और हमारे साथ साथी भी हमारा ऐसा है जो दिन में भी हमारे साथ रहे तो भी अच्छा और रात को भी रहे तो भी अच्छा, जिसके साथ हम सारे दिन बातें करें तो भी अच्छा और वहाँ बातें करें
तो भी अच्छा। तो इस तरीके के सपने जो होते हैं बहुत ही हमें मन बहलाने वाले होते हैं। उन्हीं सपनों के साथ जुड़ी हुई कुछ अच्छी घटनाएं भी होती है और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा यह याद दिला जाती है कि कभी भी ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन उनका फल ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी उनका फल हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन हम घबराते हैं सिर्फ इस बात से कि हमारे साथ फिर कभी ऐसा ना हो। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि सपने में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, कोई ट्रक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, यानी कुछ भी, या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कुछ भी आप चला रहे हैं, और ऐसे में अगर आपकी कहीं टक्कर लग जाए या वो गाड़ी पलट जाए या खाई में गिर जाए, कुछ भी ऐसी घटना घटती है, लेकिन अगर आपने अपना ही खून सपने में देखा है, यानी कि बहता हुआ खून, चाहे आपके घुटने में चोट लगे, चाहे आपके खूनी में चोट लगे, चाहे आपके माथे पे चोट लगे, यानी कि अगर आपका शरीर कहीं से कटा है, कहीं चोट लगी है, आपका नाखून फटा है, लेकिन आपने अपना ही खून बहता हुआ देख लिया, तो वक्त तो यह जो है आपके लिए बहुत ही शुभ फल है। आपको ऐसा सपना बार बार आए, मैं तो आपको यही कहूँगा। लेकिन अगर आपने देखा है और आप डर गए, तो ऐसा सपना देखकर कभी भी ना डरे, उल्टा भगवान के हाथ जोड़े कि आपको एक शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपका जो भी काम पहले पेंडिंग था वो अब बनने वाला है, कहीं ना कहीं से आपको किसी की सहायता मिलेगी। आपका जो भी धन का, पैसों का, कोई भी व्यापार से संबंधित घाटे का कोई भी काम ऐसा था जिससे आप परेशान थे, अब वो काम आपका बनने वाला है। आपकी परेशानी दूर होने वाली है। आपका हर काम आने वाले समय में सिद्ध होगा। आपको अच्छे लोगों के साथ सहायता मिलेगी। आपका धन, मान सम्मान, अगर आपका कोई बैंक लोन, बैंक की फाइल पेंडिंग है, आपको उसमें भी कोई ना कोई ऐसा हित मिलेगा कि आपका काम बन जाएगा। आपके आने वाले समय शुभ फलदायी हैं। आपको किसी ग्रह शांति की, किसी तरीके की पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान कराने की ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं। खाली आप भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें और अपने काम पे जोर लगा के पूरी कोशिश करें, ताकि आपको अपने काम में कहीं कमी ना रहे। लेकिन ये जो फल है आपको, ये शुभ फल आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपने ऐसा सपना देखा है। तो वक्त तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने सपने में वाहन चलाते हुए कोई भी, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कोई कार हो, कोई ट्रक हो, कोई बस हो, यानी कोई भी अगर वाहन आप सपने में चला रहे हैं और अगर वह टकरा जाता है और उस टकराने पे आपकी चोट लग जाती है, घुटने में, कोहनी में, माथे पे, कहीं भी, अगर आपने अपना खून देखा तो ये बहुत ही शुभ फल है। भक्तों तो इसको याद रखें और भगवान का धन्यवाद करें इस सपने के बारे में। जय बाबा की आदेश।